उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में एक बार फिर से दिल दहलाने वाली घटना प्रकाश में आई है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा कि आखिर उनकी कार्यशैली किस प्रकार से हो रही लड़कियों के साथ दुष्कर्म जैसी वारदातों पर अंजाम क्यों नहीं लग पा रहा। यूपी के उन्नाव में दलित लड़कियों की मौत का मामला सामने आया है, जहां पर परिवार वालों को नजरबंद किया गया है, इलाका सील कर पहरा लगाया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला उन्नाव जनपद के असोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गांव का है, जहां पर 2 किशोरियों की मौत और तीसरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है और पीड़ित परिवार को नजरबंद कर दिया। किसी को उनसे बात करने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि मीडिया के लोगों को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा। इस तरह के इलाके को सील कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि घटना बेहद गंभीर है। आपको बता दें कि घटना कुछ इस प्रकार है कि चारा लेने गई 3 किशोरियां एक दूसरे से बंधी मिली। बबुरहा गांव के संतोष वर्मा की बेटी कोमल 16 वर्षीय, सूरजपाल वर्मा की पुत्री काजल 13 वर्षीय और सूरजवली की बेटी रोशनी 17 वर्षीय दोपहर बाद मवेशियों के लिए चारा लेने खेत में गई थी। देर शाम तक जब तीनों घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। सूरजपाल के खेत में पहुंचे तो तीनों किशोरियां अचेत अवस्था में पड़ी थी। एक ही दुपट्टे से तीनों के हाथ बंधे पड़े थे। कोमल और काजल की मौत हो चुकी थी। रोशनी की सांसें चल रही। रोशनी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। देर रात लखनऊ आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह भी असोहा थाने पहुंच गए। जिले के उच्च अधिकारियों ने रोशनी से बातचीत करने की कोशिश की, मगर उसके होश में न होने से घटना के बारे में कोई तथ्य देर रात तक निकलकर सामने नहीं आ सका। तो वहीं आईजी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस ने कई टीमों का गठन कर लिया है। आईजी का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। अभी इस प्रकरण में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो वहीं एसपी ने कहा कि तीनों लड़कियां बेहोशी की हालत में मिली थी। तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया तो 2 की मौत हो चुकी थी। प्रथम दृष्टया पता चला है कि तीनों घास काटने गई थी। मौके पर झाग मिला है। जहरीला पदार्थ से हालत बिगड़ने की आशंका है। डॉक्टर ने यह भी आशंका जताई है कि मौके पर मौजूद लोगों ने बयान दिए हैं। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। तो वहीं अचानक हुई घटना से तीनों किशोरियों का परिवार सहमा हुआ है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद रोशनी के बड़े भाई विशाल का कहना है कि तीनों मवेशियों के लिए चारा लेने रोज जाया करती थी। अभी पता नहीं चल सका है तो वहीं बहन रोशनी की हालत कैसे खराब हुई। अधिकारियों ने परिवार वालों को ढांढस बंधाया और मदद का आश्वासन दिया है। फिलहाल इस प्रकार की हुई घटना से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। लड़कियों की मौत कैसे हुई ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। खेत में किस अवस्था में थी? काहे से बंदी थी? कपड़ा पहनी थी, सब बंदे अभी कैसी हालत है? अभी कैसी हालत है? तीन में कितने की अभी इलाज चल रहा है और कितनी खत्म हो गई? और कितनी खत्म हो गई है? 2 खत्म। कौन लोग हैं? जब यहाँ मरीज यहाँ पर आई है तो भाई बिल्कुल गैस्ट्रिंग में आई थी, उसके साथ पड़ रही थी। मुझसे पूरा झाग आ रहा था, मुँह के अंदर पूरा तकलीफ बहुत भरे हुए थे और उसकी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट थी और कोई रिस्पॉन्स कर रही थी। तो अभी भी हम लोग तब से उसको मैनेज कर रहे हैं। पूरा ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अभी उसको भी निकाल इस समय जो स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है उसका ब्रेन का थोड़ा डैमेज हो गया। क्या लग रहा है सर, किस वजह से कुछ
कुछ ऐसा लग रहा सामने आ रहा उसके साइंस जो है वो ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनो फास्फोरस में ऑर्गेनो फास्फोरस होता है जैसे कार्बन आ सकता है तो उस समय इसके फिजिकली होता है अदरवाइज पॉइजनिंग में तो जिसकी होती है वो इम्पोर्टेंट है। थाने में आज 3 लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था। इसमें से 2 की लड़की हुई है और 1 को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है, जिसका ट्रीटमेंट जो है वहाँ पर चल रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया यही चीज़ें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए और घर वालों ने ना मिलने पर और ये भी देखा गया है कि काफ़ी झाग वगैरह डॉक्टर के द्वारा भी अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है गहराई से आवश्यक। आज उन्नाव की घटना ने फिर एक बार हमको, आपको, सबको, पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है और ये अब तो तय हो गया है कि पिछड़े दलित समाज की बेटियां कतई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में किसी भी बेटी की इज्जत, आबरू कोई लूट सकता है। उसकी जान इतनी सस्ती हो गई है और उन्नाव की पुलिस लगातार उस घटना को दबाना चाहती है। जिस तरीके से 2 बेटियों की डेड बॉडी को उन्नाव पुलिस जीप में डाल करके ले गई आनन फानन में, परिवार बिलख रहा है, रो रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है। परिवार को ही धमकाया जा रहा है, परिवार को ही समझाया जा रहा है। हमें आशंका है कि उन्नाव की घटना को बीजेपी सरकार और उन्नाव की पुलिस हाथरस जैसी घटना न बना दे। तो हमारी सरकार से मांग है कि दोनों बेटियों की जो पोस्टमार्टम हो, एक पैनल बना करके पोस्टमार्टम हो और इस घटना की जांच अलग टीम करे, क्योंकि उन्नाव की पुलिस तो लगातार बचा रही। 5 बजे खबर हो गई थी, अभी तक आखिर क्यों छिपाया जा रहा है? तो कहीं न कहीं सरकार और पुलिस मिल करके घटनाओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब परिवार के साथ हैं और हम सब लड़ाई लड़ेंगे। असोहा उन्नाव से राजेश यादव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।